आज की वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन सीखेंगे। मेक अ 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल्स टू i प्लस j की पावर 3 अपॉन 3 एंड a इज इक्वल्स टू aij। ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है और इसके मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस फॉर्म के होने चाहिए कि aij जो हो दैट इज शुड बी इक्वल टू i प्लस j की पावर 3 अपॉन 3। ओके, सो बेसिकली हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस फॉर्मेट की बनेगी। अच्छा, ये फॉर्मेट कैसे आया? जनरल फॉर्मेट है, हमें बनानी है 3x3 की मैट्रिक्स। 3x3 का मतलब उस मैट्रिक्स में 3 रोज होनी चाहिए और 3 कॉलम्स होने चाहिए। सो इस मैट्रिक्स में रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 रोज आर देयर एंड 3 कॉलम्स शुड बी देयर। सो 1, 2 and 3 columns are there, 3 rows and 3 columns, so it is a 3x3 matrix. Okay, अब इसके एलिमेंट्स हम कैसे लिखते हैं? A11 means first row and first column, then A12 means first row second column, A13 means first row third column, A21 means second row first column, A22 means second row second column, A23 means second row third column, A31 means third row first column, A32 means third row second column and A33 means third row third column. So basically these are the elements of the 3x3 matrix. So सबसे पहले हम लोग A11 फाइंड आउट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है A11। अब A11 के नीचे ये जो लिखा हुआ है ये है कि i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी 1 है। क्यों i और j की वैल्यू 1 है? हमने A11 को aij से जब कंपेयर किया तो देखा कि i की वैल्यू यहाँ पे 1 है और j की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है, और सिंपली i और j की जो 1 वैल्यू है वो इसमें पुट कर दी। i की जगह 1 पुट करा, प्लस है तो प्लस, एंड देन j की जगह भी 1 पुट कर दिया। देन व्हाट इज द पावर? पावर इज 3, देन अपॉन में क्या है? 3 एज इट इज जैसे ये लिखा हुआ था, i और j की जगह बस 1 पुट करा और ये आपका आ गया 1 + 1 की पावर 3 अपॉन 3 दैट इज 8 अपॉन 3। सो A11 की वैल्यू आ गई आपके पास 8 अपॉन 3। तो आप इस A11 की जगह आप क्या फिल कर सकते हैं? A11 की जगह आप क्या फिल करेंगे? ऑब्वियसली 8 अपॉन 3 पुट करेंगे। सो मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। A11 की जगह आप क्या पुट करेंगे? A11 की जगह आप लोग पुट करेंगे 8 अपॉन 3। ओके, नेक्स्ट इज A12। अब A12 ये एलिमेंट है जहाँ पे i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, तो i की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दीजिए और j की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर दीजिए। बेसिकली एलिमेंट्स यहाँ से आएंगे आपके aij की वैल्यू से, तो i की जगह 1 और j की जगह 2 पुट करेंगे तो 1 + 2 की पावर 3 अपॉन 3 आएगा, दैट इज 3 की पावर 3 वो 27 अपॉन 3 हो जाएगा। सो 27 अपॉन 3 आएगा A12 की वैल्यू, और इस मैट्रिक्स में A12 कहाँ पर है? ये रहा। सो A12 की जगह हम लोग पुट कर देंगे 27 अपॉन 3। ऐसे ही आगे भी A13 जब हम लिखना चाहते हैं तो A13 लिखने के लिए i की वैल्यू जो है वो 1 है और j की वैल्यू 3 है। सो i की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करिए और j की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करिए। सो 1 + 3 की पावर 3 अपॉन 3 दैट इज 1 + 3 इज 4 की पावर 3 अपॉन 3। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप आराम से कर सकते हैं। सो बेसिकली A13 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 क्यूब अपॉन 3। 4 क्यूब मीन्स 4 4 जा 16, 4 जा 64 अपॉन 3। सो बेसिकली A13 की वैल्यू क्या आ गई? 64 अपॉन 3, राइट। देन नेक्स्ट इज A21। A21 में i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1 है, तो i की जगह 2 पुट करेंगे और j की जगह 1 पुट कर देंगे। सो 2 + 1 की पावर 3 एज इट इज अपॉन 3 एज इट इज, then 2 + 1 is 3 की पावर 3 that is 27 upon 3। so A21 की वैल्यू भी आ गई 27 upon 3। so A21 की जगह हम क्या लिख देंगे? 27 upon 3। अच्छा,
27/3 को आप कैंसिल भी कर सकते हो भाई, वो आपकी मर्जी है। कैलकुलेशन वाला जितना भी पार्ट है, कैलकुलेशन में मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, नो इश्यूज। ओके, सो कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज A22। सो A22 में i की वैल्यू भी 2 है और j की वैल्यू भी 2 है। सो i की वैल्यू जब यहाँ पे 2 आएगी और j की वैल्यू भी यहाँ पे 2 आएगी। सो 2 + 2 की पावर 3/3, दैट इज 4 की पावर 3/3, दैट इज अगेन 64/3। सो वो वैल्यू किसकी है? A22 की वैल्यू है, दैट इज 64/3। ओके, देन नेक्स्ट इज A23। i की जगह हमें 2 पुट करना है और j की जगह हमें 3 पुट करना है। सो 2 + 3 की पावर 3/3, 2 + 3 इज 5, 5 की पावर 3/3। सो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 की पावर 3/3। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं आराम से 5 की पावर 3 की अपॉन 3। देन अब नेक्स्ट जो वैल्यू पुट करनी है वो पुट करनी है A31 की। जैसे हमने ये कैलकुलेशन करी है ना, ये सारी AIJ की जो हमने कैलकुलेशन करी है सारी, ऐसे आपको A31 के लिए क्या करना पड़ेगा? I की जगह 3 पुट कर देना और J की जगह 1 पुट कर देना। I की जगह क्या पुट करोगे? 3 और J की जगह पुट कर देना 1। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देना AIJ में। अगेन आपके पास A31 की वैल्यू आ जाएगी। A32 की वैल्यू के लिए क्या करोगे? I की जगह 3 पुट कर देना और J की जगह 2 पुट कर देना यहाँ पर AIJ में, तो आपके पास A32 की वैल्यू आ जाएगी। A33 के लिए I की वैल्यू भी 3 पुट करना और J की वैल्यू भी 3 ही पुट करना यहाँ पर, तो आपके पास A33 की वैल्यू भी आ जाएगी। सो ये वाली कैलकुलेशन आप लोग करना, ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाए कैलकुलेशन करने की और ऐसे मैट्रिक्स को फॉर्म करने की। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी कैसे। ठीक है, अगर आपको AIJ इस तरीके से दे रखा होगा तो। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।